किसी को 40 साल की उम्र में हो और यदि वो व्यक्ति 60 साल की उम्र तक जिए तो जो उसको दवाओं में खर्च करना पड़ेगा, जो उसको छुट्टी लेनी पड़ेगी, जो उसकी एनर्जी कम होगी, जो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, जो पोटेंशियल प्रोडक्टिव आवर्स का लॉस होगा देश को, उसकी कीमत उस व्यक्ति को और राष्ट्र को 20 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए की बैठती है। तो आप अपनी कक्षा में यदि एक व्यक्ति की बीमारी ठीक करते हैं तो आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना 20 लाख से लेकर 2 करोड़ रुपए दान करने का पुण्य मिलता है। और ये सेवा का काम आप केवल मानव शरीर में कर सकते हैं। कोई गाय चाहे तो सेवा नहीं कर सकती, पुण्य नहीं कमा सकती। आम का पेड़ चाहे तो पुण्य नहीं कमा सकता। गाय दूध देती है लेकिन गाय भूखे को जाकर दूध नहीं पिला सकती। तो गाय का दूध बनेगा ये प्रकृति की व्यवस्था है, गाय के हाथ में नहीं है कि वो भूखे को पिलाए। तो उसकी चेष्टा से वो उसका कर्म नहीं माना जाएगा कि उसने दूध पिला दिया, तो उसको उसका कोई पाप पुण्य नहीं मिलेगा। उसका दूध थन में सड़ जाए, नाली में बह जाए या किसी के पेट में चला जाए, गाय को इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। आम के बीज में, आम के डीएनए में, जीन्स में ये गुण है कि उससे आम लगेगा, लेकिन उस आम को कोई तोड़कर खिला देगा तो खिलाने वाले को पुण्य मिलेगा, आम के पेड़ को पुण्य मिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आम के पेड़ की कैपेसिटी नहीं है कि आम लगा तो आम का पेड़ खुद भूखे व्यक्ति को ढूंढे और तोड़कर कहे कि खा लो, नहीं है ना। आम का पेड़ के ऊपर फल लगा, ये आम के पेड़ की मजबूरी है, उसके हाथ में नहीं। फल सड़ेगा या किसी के पेट की भूख मिटाएगा, ये आम के हाथ में नहीं है। तो मनुष्य के अलावा और किसी योनि में आप पुण्य नहीं कमा सकते, केवल मनुष्य के शरीर में कमा सकते हैं। तो आज की बैठक में मैं आपको बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूँ। मंत्र तो ऋषियों का है, वेदों का है, मैं आपके सामने दोहरा रहा हूँ। आपको जो मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर में आप जितने अच्छे काम कर सकते हैं उतने अच्छे काम कर लीजिए। वो आपका ये जीवन और अगला जीवन ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे। और अच्छे काम करने का सबसे शॉर्टकट यदि कोई तरीका है पुण्य कमाने का तो वो योग की सेवा करने का है, योग की कक्षा लगाने का है, योग के माध्यम से लोगों को ठीक करने का है। करेंगे? तो आप में से किस किस की योग की कक्षा लग रही है? 24 साल। बहुत अच्छा, 24 साल से बावजूद, बहुत अच्छा। आप योग की कक्षा लगा रहे हैं, कितने व्यक्ति आ गए? कम से कम 15, 20, 25, 30 और आते गए चले गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे, धन्यवाद बेटे। अब किसी की दुकान खोली है किसी ने, तो दुकानदार कभी ये सोचता है कि मेरी बिक्री, मेरा काम 10 रुपए में चल जाएगा तो 100 रुपए की बिक्री करने से 10 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, तो 10 रुपए बहुत है, दुकान बंद कर दो। सोचता है क्या? क्या सोचता है कि दुकान में 100 रुपए की बिक्री है तो 1000 की करूं, 1000 की है तो 10,000 की करूं, और 10,000 की होने के बाद जिस सामान को बेचता हूं उसकी फैक्ट्री भी लगा लूं, फैक्ट्री लगा लूं तो उसको और बड़ा करूं। सोचता है कि नहीं सोचता? तो आप क्यों सोचते हो कि 15 लोग आए हैं तो 15 लोगों से आपको पूरा पुण्य मिल जाएगा? आप कोशिश करें कि 100 लोगों की योग की कक्षा लगाएं, लोगों को घर जाकर बुलाकर लाएं। घर जाकर बुलाकर लाने में उनका लाभ नहीं है, आपका लाभ है। यदि आपने उनको ठीक कर दिया, वो ठीक हो गए, ये तो अलग बात है। उनके ठीक होने के साथ साथ आपको पुण्य मिलेगा। आपको अपना हिस्सा देखना है, उनकी ओर देखने की आवश्यकता नहीं है। हम दादरी की मंडी में सामान लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार बिठाता है ना, चाय पिलाता है कि उसको पता है कि सामान लेने के लिए डॉक्टर मदन मानव जी आए हैं, 10,000 रुपये का सामान लेने वाले हैं। किसी ज्वेलरी शॉप पर चले जाएं तो बैठते ही चाय पिलाते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं कि ताकि आप उनकी दुकान से सामान लेकर ही जाओ। वो आपको सामान देंगे, आपको सामान मिलेगा, ये नहीं सोचते कि आपको सामान लेने के लिए आए हैं, आपकी जरूरत पूरी होगी। वो क्या देखते हैं कि आपको सामान बेचेंगे तो उनको अपना प्रॉफिट मिलेगा। कोई LIC एजेंट LIC करता है तो वो LIC जिस व्यक्ति की पॉलिसी कर रहा है उसके फायदे के लिए करता है या अपने फायदे के लिए? बताओ, उसके फायदे के लिए कर रहा है कि अपने फायदे के लिए? उसका फायदा हो ये ठीक है, लेकिन वो अल्टीमेटली जो पॉलिसी कर रहा है वो अपने फायदे के लिए कर रहा है। ऐसे ही आपको योग की कक्षा में गांव में, गली मोहल्ले में, घर घर तक जाना है और दरवाजा खटखटाकर लोगों को बुलाकर लाइए कि आपके लिए पुण्य कमाने का अवसर है। आपने उसको ठीक कर दिया, स्कूटर पर बैठाकर भी ले आए, अपनी जेब से दवा भी दिलवा दी, तो उसका आपको जो पुण्य मिलेगा, दवा तो 2000
पेट्रोल तो 2000 का लगेगा, आपको जो पुण्य मिलेगा वो 20 लाख का मिलेगा। इसलिए ढूंढ ढूंढ कर लोगों को योग के माध्यम से ठीक करो। देखिए, मैं तो विशुद्ध व्यापारी आदमी हूँ, मंडी में दुकान खोलता तो ज़्यादा पैसे कमा सकता, अभी जितनी कमाई हो रही है कमा सकता। व्यापारी परिवार में जन्म लिया तो कमा सकते थे, लेकिन मैंने उस काम को छोड़ दिया, उसमें केवल पैसे की कमाई होगी। मैंने आपको यहाँ आकर भाषण दिया और मेरे भाषण से, मेरी प्रेरणा से आपने जो पुण्य किए उसका 1-8% क्रेडिट मेरे को भी मिलने वाला है। तो मैं खुद इसी कमाई में लगा हुआ हूँ और आपको भी ये वेद दर्शन उपनिषद की वैज्ञानिक थ्योरी बता रहा हूँ। मंत्र कहूँ तो आपको लगेगा कि मंत्र तो हल्का शब्द है, हल्का बना दिया इसको, है तो नहीं, लेकिन इसको थ्योरी कहें तो ये थ्योरी आपके सामने बताई है। इसलिए अपनी योग की कक्षा जरूर लगाएं, लोगों को घर से बुलाकर लाएं, लोगों को ठीक करें और लोगों को ठीक करने के बाद अपनी कक्षा की संख्या बढ़ाएं, गांव-गांव में जाकर योग शिविर लगाएं। आपके योग सिखाने से यदि कोई ठीक होता है तो उसका पुण्य आपको जरूर मिलेगा, उसको कोई छीन नहीं सकता। देखो, आप स्वामी जी के लिए काम करोगे तो आप लंबा काम नहीं कर पाओगे। आप क्यों हुए? अभी भी कहते हैं सुबह 5-4 बजे के उठे हुए हैं, रोज 8-8 घंटे बोलते हैं, और भाषण देने की मुझे क्या जरूरत थी? डॉक्टर मदन मालव जी, जयप्रकाश शास्त्री जी, राजेश जी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, इन्होंने सारी बात कह दी थी, लेकिन फिर भी मैंने क्यों कही कि यहाँ पर मैं आया हूँ तो 2-4 को तो अपने जैसा बनाकर जाऊँगा, और वो कुछ भी करेंगे तो उसका कमीशन मिलेगा। चरखी दादरी में मेरी दादी के भाई, वो डेवलपमेंट ऑफिसर थे LIC के, बहुत पुराने, नरसिंह गोयल उनका नाम था। कोई दादरी के हो तो शायद जानते हो, जानते थे आप? हाँ, NP गोयल डेवलपमेंट ऑफिसर थे LIC के, बहुत पुराने। तो उनके अंडर में कई एजेंट काम करते थे। LIC में कोई डेवलपमेंट ऑफिसर है यहाँ पर? हाँ, गुप्ता जी। अच्छा, तो आपने उनके साथ काम किया होगा। अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, आप विकास अधिकारी हो? अच्छा, विकास अधिकारी से ऊपर हो। चलो, विकास अधिकारी मान लें आप, थोड़ा छोटा परिवार है जिनका, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, विषांतर हो जाएगा खड़ा। अपने को केवल एक ही चाहिए परिवार का, अभी कोई राशन कार्ड नहीं बनाना अपने। तो मान लीजिए गुप्ता जी LIC के डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, इनके अंडर में 100 एजेंट हैं। तो एजेंट जो LIC करेंगे उनको मान लीजिए 3% प्रीमियम मिलता है, कमीशन मिलता है प्रीमियम का, तो उसका 1% आपको आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। मेहनत वो करेंगे, प्रीमियम आपको आएगा। क्यों? क्योंकि आप ऊपर वाले लेवल पर हैं और आप उनको मोटिवेट करते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, आप उनको प्रेरणा देते हैं, पॉलिसी के बारे में बताते हैं, इसीलिए आएगा। मेहनत वो करेंगे, फल आपको मिलेगा। उनका 3% भी उनके लिए थोड़ा होता है, और गुप्ता जी का 1% भी 100 लोगों का आता है तो बहुत हो जाता है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आप जो तहसील प्रभारी, जिला प्रभारी और खंड प्रभारी हैं, आप डेवलपमेंट ऑफिसर की रूप में हैं। आप यदि अपने जिले में योग की कक्षा लगवाते हो, दूसरों से योग शिविर लगाते हो, सहयोगी योग शिक्षक तैयार करते हैं, तो वो जो आगे पुण्यों का काम करेंगे उसका कुछ परसेंटेज कमीशन आपके कर्माशय में भी आएगा। इसको कोई छीन नहीं सकता। LIC तो हो सकता है कल बंद हो जाए, बंद नहीं हो सकती, सरकारी कंपनी है। एजेंट इसके ऊपर फिर ना विरोध करना शुरू करेंगे, आपने कैसे बोल दिया। तो मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी है, वो तो बंद हो जाए, बंद हो सकती है ना। बैंक में आपने 1 करोड़ रुपए जमा किए हैं, तो बैंक 1 करोड़ की गारंटी नहीं देता। बैंक कहता है 1 करोड़ जमा किए तो 5 लाख की गारंटी है अधिकतम, बाकी स्वाहा। तो भगवान, आदमी की व्यवस्था में गड़बड़ हो सकती है, भगवान की व्यवस्था में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। इसलिए आप अपने जिले में, तहसील में भी दूसरों को योग शिक्षक बनाएं और उनको भी योग की सेवा के काम में लगाएं, उसका पुण्य भी आपको जरूर मिलेगा। और इसका लाइव एग्जाम्पल परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं। स्वामी जी महाराज आज जो संकल्प लेते हैं वो पूरा होता है। दादरी की सारी मंडियों की दुकान, सारी दुकानों की कमाई होगी 40,000 करोड़? नहीं होगी। 40,000 करोड़ पूरे हरियाणा की मंडियों की कमाई भी नहीं होगी। तो ये हमारे पुण्यों का फल है कि पूज्य स्वामी जी ने संकल्प लिया कि मुझे 1 लाख करोड़ की चैरिटी करना है, तो भगवान ने दे दिया। स्वामी जी आगे करेंगे कि 5 लाख का
करोड़ की चैरिटी करनी है तो और भगवान देगा। तो ये सब पुण्यों से होता है। तो आपको मैंने बहुत गंभीर बात बताई, बहुत गहरी बात बताई। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है, लेकिन आप ये नहीं करेंगे तो आपका अगला जन्म अच्छा नहीं हो सकता, सुख नहीं मिल सकता। सुख लेना है तो बीज बोने पड़ेंगे। आम खाना है तो खेत में आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, और आम का पेड़ लगाना है तो कीकर के बीज से नहीं लगेगा, उसके लिए तो आम की गुठली बोनी पड़ेगी। तो बोना चाहते हैं सब, तो आप सब योग की कक्षा लगाएं। एक योग की कक्षा 100 करोड़ रुपए के हॉस्पिटल के बराबर काम करती है। कक्षा में लोगों को ठीक करते हैं तो 20 लाख से लेकर 2 करोड़ का लाभ आप देते हैं। योग शिक्षक बनाइए, 7-7 दिन के योग शिविर लगाइए, ये काम आपको करने हैं। अभी भिवानी के लोग बैठे हैं,